नाम है। तो देखो। कैसा लगता है कि आप नगर परिषद के सभापति जी। बनने का एक सपना लोग आपको दिखा रहे हैं, तो आप कुछ सोचते हैं इस बारे में? नहीं, अभी तो सरकार परिसीमन में उलझी हुई है। हम्म, पीछे नगर नगर निकायों का, ग्राम पंचायतों का परिसीमन सरकार ने करवाया हम्म, और उस पर अभी तो रोक भी है। परिसीमन परिसीमन ही नहीं हो पाया सरकार से। हम्म, पहले तो परिसीमन क्लियर होगा, उसके बाद में नगर निकायों के, नगर परिषदों के अध्यक्ष वगैरह, सभापति वगैरह की लॉटरी निकलेगी। हम्म, अभी तक तो कोई तय नहीं कि किस श्रेणी का सभापति मैं सभापति का चुनाव मेरे को पार्टी लड़ाएगी या किसी अन्य अन्य को लड़ाएगी, ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी का जो निर्णय है वो ही मुझे तो स्वीकार है। 20 साल से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और पिछला जो नगर पालिका का जो वार्ड पार्षदों का चुनाव हुआ, मेरे वार्ड वासियों ने मुझे समर्थन दिया, मेरे को आशीर्वाद दिया और मुझे पार्टी ने जनरल सीट पर, मेरा वार्ड जो 48 नंबर वार्ड है वो सामान्य सीट था और पार्टी ने मुझे विश्वास जताकर और कांग्रेस पार्टी ने मुझे सिंबल दिया, टिकट दिया और मैं वार्ड नंबर 48 से 308 वोटों से विजय हुआ। ये मेरे वार्ड के लोगों का आशीर्वाद था। अभी जो आपकी एक सूची है, जी। उस पर बड़ा विवाद चल रहा है, वो मंडलवाड़ी, मंडल वाली। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे फतेहपुर नगर परिषद के 2 मंडल हैं, जिसमें एक नगर मंडल है और एक फतेहपुर शेखावाटी शहर मंडल है। उसमें दो मंडल की कार्यकारिणी बनी थी और उसमें एक मंडल की अध्यक्ष है हमारे पार्टी की जो पार्षद भी है वर्तमान, रुखसाना आरिफ खोकर। उनकी जो मंडल की जो कार्यकारिणी घोषित हुई थी, उसमें मैंने भी देखा और चल रहा भी है, सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल चल रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा श्रीमान जी कि वो मंडल जो है वो वार्ड नंबर 1 से 28 तक है। उसमें उसका निवासी ही उसमें शामिल किया जा सकता है। वह मंडल के निवासी को ही शामिल किया जा सकता है। तो उसमें क्या, उस मंडल में माइनॉरिटी ज़्यादा है। कहने का मतलब परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि परसेंटेज तो मिला जुला है सब। छोटेलाल, मैं बहुत से माइनॉरिटी मोहल्लों से गुजरता हूँ, जी। तो वहाँ पे देखता हूँ कि 100 माइनॉरिटी के घर हैं तो उसमें 2 घर हिंदुओं के भी हैं। जी। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हिंदू वहाँ पे है नहीं। नहीं, बिल्कुल हैं। तो फिर भाई सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, परंतु ज़्यादा बाहुल्य उस मंडल में माइनॉरिटी का है। और मंडल की जो कार्यकारिणी बनी, उसमें 31 आदमियों की कार्यकारिणी बनी और आपका कहने का मतलब, और सोशल मीडिया पर जो विवाद चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 4 हिंदुओं को लिया गया। हम्म, यही तो पूछना चाह रहे हैं ना आप। हम्म, तो मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ जो जो मंडल है, शेखावाटी नगर मंडल जो मंडल है, उसमें माइनॉरिटी ज़्यादा है। हम्म, और पार्टी का निर्णय है, कोई ऐसे कोई घर बैठ के कार्यकारिणी तो बनी नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष महोदया जो सुनीता जी घटाला है, उन्होंने घोषित की। तो उस मंडल में ज़्यादा माइनॉरिटी है, तो हम्म। माइनॉरिटी के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा लिया गया है। तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं, विवाद वाली बात नहीं। और इश्यू तो इस तरह से बनता है कि बीजेपी तो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी घोषित कर रखी है, जी। तो तो क्या कांग्रेस ने भी अपने आप को नहीं, मुस्लिमों की हमारी पार्टी जो घोषित कर कांग्रेस दिया है? पार्टी है वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम्म, किसी किसी जाति विशेष धर्म की पार्टी नहीं है हमारी कांग्रेस पार्टी। तो सब धर्मों को साथ लेकर, सब जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी। देखो, मंडल की जो कार्यकारिणी बनी उसके बारे में तो आपको मैंने बता दिया कि उस मंडल में माइनॉरिटी ज़्यादा है और हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो। और एक बात इसमें ये भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जब मंडल की कार्यकारिणी बनाई जाती है तो उसमें ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि कौन सा कार्यकर्ता हमारे पार्टी की मीटिंग में आता है। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि हर आदमी
बिल्कुल राजनीति करता है, परंतु हर आदमी समय नहीं दे पाता है। तो हम जब कार्यकारिणी बनाते हैं, उनका गठन करते हैं, तो उसमें ये भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि कौन सा कार्यकर्ता समय निकाल सकता है पार्टी के लिए, क्योंकि हमारी मीटिंगें चलती रहती हैं। मीटिंग में भी कार्यकर्ता जो आता है उसी को तो महत्व दिया जाता है। अब उसमें कागज दस्तावेज में नाम छपने से क्या होता है? जैसे किसी कोई कार्यकर्ता मीटिंग में नहीं आ सकता है, बेचारा वो मजदूरी का काम करता है, और हम पार्टी की मीटिंग महीने में 2-3 बार मीटिंग होती है, वो बेचारा मजदूरी करता है, वो मीटिंग में नहीं आ सकता है, तो उसमें दस्तावेज में उसका नाम लिखने से क्या तात्पर्य है? बाकी हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो बिल्कुल पार्टी से खुश हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको नाम से कोई मतलब ही नहीं। और मेरा तो मानना ये है कि हमारा जो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता है वो अपने आप को अध्यक्ष के रूप में ही मानता है। सब अध्यक्ष हैं हमारे लिए। आने वाले जो नगर परिषद के चुनाव हैं, जी जो प्रस्तावित है नवंबर में, जी तो उनमें कांग्रेस क्या अपने सभापति बनाने के लिए जी पूरी तरह से परिश्रम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और निश्चित तौर पर 101% नगर परिषद फतेहपुर का सभापति कांग्रेस पार्टी का बनेगा। पूरा विश्वास है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास नहीं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ही सभापति बनेगा। इसमें कोई प्रकार की शंका नहीं है। हमने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है हमारी पार्टी ने, और इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है। भले ही कुछ भी हो, पार्टी का ही सभापति बनेगा। रामगढ़ नगर पालिका में हम अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। पंचायत समिति फतेहपुर में प्रधान कांग्रेस का बनेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। फिर तो आपको पूरा विश्वास है। जी जी जी, विधायक भी आने वाला कांग्रेस का ही बनेगा? बिल्कुल यहाँ फतेहपुर में कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मजबूत कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, और फतेहपुर में किसी भी हालत में 2028 के विधानसभा के जो चुनाव होंगे, हम अब की बार 26,000 वोटों से चुनाव जीते हैं अखामली जी। और मैं आने वाले चुनाव में मैं आपको बताना चाहूँगा, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 40,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ फतेहपुर से कांग्रेस का विधायक बनेगा। अभी जो नगर परिषद के चुनाव होंगे जी, उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप उसमें क्या सक्रियता निभाएंगे? देखो, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी की प्रक्रिया के अनुसार कांग्रेस शहर नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ। और हमारी पार्टी ने आपको पहले भी बताया कि चुनाव की तैयारी बिल्कुल चालू कर दी है हमने। और हमारे पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, उन्होंने एक निर्देश भी दिया है कि अब की बार चुनावों में कांग्रेस पार्टी 50 उम्र के हिसाब से भी प्रत्याशी उतारेगी, जिसमें 50% युवाओं को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने। पार्टी 50% चुनाव। आपका कहने का मतलब है कि 60+ वाले खारिज हो जाएंगे? नहीं, खारिज नहीं कह सकते, परंतु ये पीसीसी की जो प्रक्रिया है, उनके निर्देश हैं, उनकी पालना में यहाँ 50% लोग युवा चुनाव में मैदान में उतारेंगे, और 50% 50 साल से जो अभाव हैं उनको चुनाव उतारने की ये मतलब आप भी बीजेपी वाला फार्मूला ही अपनाओगे? नहीं, हमारे को बीजेपी के फार्मूले से तो कोई लेना देना नहीं। बीजेपी क्या अपनाती है, बीजेपी क्या करती है, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं। हम तो हमारी कांग्रेस पार्टी की ही बात करते हैं। बीजेपी किस प्रकार से चुनाव लड़ती है, किस प्रकार से अपने चुनाव का प्रचार करती है, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं। वो हमारे से बहुत दूर। उन्होंने भी अपने 70+ के जो भी लोग थे, 70-75+ के, उन सबको रिटायर कर दिया था। वो भाजपा पार्टी क्या करती है उससे हमारे को तो कोई मतलब नहीं। हम तो हमारी पार्टी की बात करेंगे। और अच्छा छोटेलाल जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर जो जी आपकी पार्टी है जी, उसके लिए क्या सोचते हैं कि क्या तब्दीली होनी चाहिए कि पार्टी फिर से खड़ी हो? क्योंकि आप एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। जी नहीं, ये है कि अभी केंद्र सरकार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमारे प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी बढ़ेंगे।
अच्छा। मेरा मानना है। हम्म। बाकी जनता जनता जनार्दन है, जनता जनता का फैसला है वो तो वो। आपकी जो राय है वो बता रहे हैं, जी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तब्दीली होनी चाहिए कि पार्टी फिर से खड़ी हो जाए। देखो, पार्टी में वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो कार्य हमारी पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है। हम्म। और वो राष्ट्रीय स्तर का हो, स्टेट स्तर का हो, धरातल पर जो जिले स्तर का, ब्लॉक स्तर का, विधानसभा क्षेत्र का जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता काम जो कर रहे हैं, वो फिलहाल वर्तमान में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हम्म। और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हमारी पार्टी खड़ी है। वैसे तो आप बोल रहे हो कि वापस खड़ी, पार्टी तो खड़ी है भाई, पार्टी तो खड़ी है। पार्टी में कहीं दिक्कत ही, पार्टी की दिक्कत कहाँ है? पार्टी में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। पार्टी क्या बैठी हुई थोड़ी है, पार्टी तो बिल्कुल खड़ी हुई है। हम पूरा विपक्ष के जो हम विपक्ष का है वो पूरा हम पक्ष के विपक्ष छोटेलाल में जी, हम आप खड़े हो रहे इस हैं। बात को फतेहपुर के लेवल से मत जी देखिए, राष्ट्रीय लेवल से देख के बताइए कि पार्टी अभी जिस स्थिति में है जी, उससे ऊपर उठ जाए। पूरा प्रयास चल रहा है, पूरा तो इसमें क्या बदलाव होने चाहिए। बदलाव। ये बदलाव की बात तो मैं बताना चाहूँगा कि पार्टी जो केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी अभी जो कर रही है, हम्म। वो आने वाले, अभी तो मैं वर्तमान में क्या कहूँ, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि पार्टी ने क्या प्रयास किया। और आज पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में भी सरकार बनेगी, स्टेट में भी सरकार बनेगी। उस समय आप देखना, आगे थोड़ा सा समय बाद में देखना कि पार्टी किस प्रकार से काम किया है। आज पार्टी इस मुकाम पर है। चलिए, आखिरी सवाल है, जी आप एक बार भूल जाइए कि आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जी और दूसरी बीजेपी वगैरह सब पार्टियों के दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल ठीक है। सवाल ये है कि राष्ट्र का विकास कैसे हो, क्योंकि अभी जो स्थिति है, जी इस स्थिति में हम देखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति जी अपने डॉक्यूमेंट्स भी ढंग से बनवा नहीं पाता। बिल्कुल तो राष्ट्र का विकास कैसे हो, क्योंकि ये स्थिति, आप ये मत देखिए कि कोई बीजेपी का कार्यकाल है जी उसकी बात कर रहा हूँ, जी ये तो पिछले 50 साल से ऐसा चल रहा है कि एक साधारण व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट्स तक बनवाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ये बिल्कुल। ऐसा है या नहीं है, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल है। आपकी उम्र कितनी हो गई। मैं 45 साल का हूँ। 45 साल के हो गए, जी तो आप 40 साल का तो कुछ याद होगा, पिछले 40 साल का, 35 साल का, जी 30 साल का। हाँ हाँ 30 साल बिल्कुल। से तो ये देख रहे हैं ना कि एक हाँ आदमी जब अपना आधार कार्ड जी या मूल निवास प्रमाण पत्र, जी कुछ भी, कोई भी काम हो वो बनवाने या करवाने जाता है, जी तब उसको कितनी मुश्किलें, कितनी दिक्कतें बिल्कुल आती बिल्कुल परेशान हो रहा है, आम आदमी बिल्कुल परेशान हो रहा है। हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जी जो परेशानी आ रही हैं, जी उनमें पिछले, यूँ मान लीजिए ये कई सालों से, जी तो इनमें कोई सुधार की गुंजाइश आपको लगती है कि सुधार होगा। देखो, एक तो प्रक्रिया जो, मैंने प्रश्न थोड़ा सा हाँ बड़ा अलग, बड़ा पूछ लिया आपको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके क्या विचार हैं, नहीं, इसमें क्योंकि मैं सोचता हूं कि बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता जो है वो इस बारे में क्या सोचता है। बिल्कुल आप बिल्कुल ज़मीनी जो ज़मीन पर धरातल का जो कार्य करता है, धरातल का जो व्यक्ति है, वो डॉक्यूमेंट बनाने में परेशान है, बिल्कुल परेशानी होती है। परंतु प्रक्रिया क्या है कि ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, उसमें कई प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम है और बिल्कुल आम आदमी परेशान है दस्तावेज बनाने में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो ये प्रक्रिया जो है वो सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें क्या थोड़ा सरलीकरण किया जाए। अब दस्तावेज इतने हो गए कि आदमी की वैल्यू ही खत्म होने जा रही है। दस्तावेज है तो दस्तावेज आदमी के पास सटीक है तो वो उस आदमी की पहचान है, दस्तावेज के आधार पर पहचान है वर्तमान में। बताऊं आपको, आपने पूछ लिया तो मेरे मोहल्ले की बात बताऊं, फतेहपुर की बात बताऊं कि जो वृद्धा जो पेंशन योजना है उसमें काफ़ी लोगों की पेंशन बंद है और सरकार ने उसे मृत मानते हुए पेंशन बंद कर दी।
और उनकी वापसी चालू ही नहीं हो रही है, बेचारे परेशान हैं। तो ये प्रक्रिया तो कठिन, सरलीकरण किया जाना, मेरा विचार जहाँ तक है, प्रक्रिया में सरलीकरण हो तो इसमें आम आदमी को सुविधा मिल सकती है, आम आदमी की परेशानियां कम हो सकती हैं और होना चाहिए। प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है, किसी भी दस्तावेज के लिए बनाने की प्रक्रिया जो है सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है वो थोड़े कठोर हैं। तो छोटेलाल जी से मिलकर के एक बात स्पष्ट हुई कि जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ कार्य करता है उसका अनुभव उसकी आवाज से झलकता है।